तो आज हमने सोचा कि हम मेले में जाएंगे, लेकिन क्या पता भगवान जी भी ये चाहते हैं कि उन्होंने बारिश कर दी, इसलिए हमें लग रहा है कि क्या पता हम जा पाएंगे या नहीं। बट भगवान जी ने थोड़ी सी कृपा और कर दी कि उस टाइम जब हम जा रहे थे उस टाइम बारिश नहीं हुई, इसलिए हमारा जाना पॉसिबल हो गया। और मेले में जाने के लिए सबसे पहले हम आ गए थे रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमें यहाँ से ट्रेन पकड़नी पड़ेगी और फिर हम मेले में पहुंच पाएंगे। और तभी हमारी बात खत्म हुई, ट्रेन भी प्रकट हो गई थी, इसलिए हम ट्रेन को पकड़ के उसके अंदर बैठ गए थे। और तभी मुझे मिली सारी फ्रेंड जो कि मेरे साथ ही आई हुई थी, इसलिए हमने ट्रेन में बहुत सारी गॉसिप्स की, बहुत सारी बातें की और बहुत सारी मस्ती करी। और हमारे साथ ट्रेन में मेरी मम्मी भी थी, तो मैंने सोचा कि यार उनको भी तो वीडियो में लूं, भला वो कैसे छूट सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो आज मैं मेले में आ पाई हूँ। और ट्रेन में बैठने के बाद ट्रेन ने हमें 10 मिनट के अंदर हमारी लोकेशन पे पहुंचा दिया था। और हमारी लोकेशन थी निम्बाड़ा, क्योंकि हमें निम्बाड़ा आके मेले में जाना था। और जब हम निम्बाहेड़ा के रेलवे स्टेशन पे पहुंचे थे तो हमने देखा कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि निम्बाहेड़ा का मेला देखने के लिए आए हैं, और वो भी बहुत दूर दूर से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ बहुत दूर दूर से आए, क्योंकि भाई चित्तौड़ से एक लड़की आई थी जो कि मेरी फ्रेंड ही है, और वो चित्तौड़ से निम्बाहेड़ा का मेला देखने आई थी। मैंने बोला भाई चित्तौड़ से निम्बाहेड़ा का मेला देखने आई है, क्या बात है। और मेले में आके तो हमारा जोश 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो गया था, इसलिए हम सावराज सेठ के जय बुला रहे थे और अपना जोश को 5 गुना कर रहे थे। और उसी टाइम हमारी नजर जाती है कपड़ों की दुकान पर, जहाँ पर कि बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े भी मिल रहे थे और नहीं भी। तो इसलिए हम सब चले जाते हैं कपड़ों की दुकान पर, वहाँ पर लगी हुई सारी ड्रेस को अपने ऊपर लगा लगा के देखते हैं कौन सी ड्रेस ज्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन एंड लास्ट हमें कुछ भी पसंद नहीं आता है। और मेले में घूमते घूमते तो मुझे इतनी ज्यादा गर्मी लगने लगी थी कि मुझे एक दुकान में दिखा था पंखा, इसलिए मैं वहाँ पर चली गई थी और पंखे के नीचे ही बैठ कर खड़े होकर हवा लेने लग गई थी। और उसी टाइम नंदू को दिखता है ये, जो कि उसके लिए करवा चौथ के दिन बड़ा ही काम आने वाला है। और जैसे हम इस शॉप को छोड़ के अगली वाली शॉप पर गए थे, हमें दिख गया था ये फोन, जो कि नंदू को बड़ा पसंद आया कि हाँ ये फोन मेरी बच्ची के लिए काम आएगा। लेकिन एट द लास्ट हमने ये भी नहीं लिया था। और फिर हमें दिखे थे ये बलून और रेबिट, जिनको देख के हम इतना खुश हो रहे थे जैसे हम ही बच्चे। और उनके साथ खेल के ना हमें भूख लगने लगी थी, इसलिए हम चले गए थे पानी पूरी खाने के लिए। और साथ में हमने सोचा कुछ मीठा भी खा लेते, इसलिए हमने खा ली साथ में कुल्फी। और फिर मैंने सोचा कि बहुत कुछ खा लिया, थोड़ी हवा भी खा लेते, क्योंकि बहुत तक गर्मी लग रही थी। इसलिए एक शॉप में कूलर लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसके सामने बैठकर हवा ही खा लेते हैं। और अब वक्त हो चुका था यहाँ से प्रस्थान करने का, इसलिए हमने सोचा कि चलते चलते थोड़ा बहुत झूल ही लेते। इसलिए मैं तो नहीं झूल रही थी, लेकिन मेरी सारी फ्रेंड्स चले गए थे झूलने के लिए, वो भी ब्रेक डांस में। इसलिए मैं बाहर से ही उनका वीडियो बना रही थी। और ब्रेक डांस में डांस करने के बाद उनका रिएक्शन देखो। और अब वक्त हो रहा था यहाँ से विदा लेने का, इसलिए हम यहाँ से निकल गए थे ट्रेन तक पहुँचने के लिए। और रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद तो मुझे फिर से इतनी भाई भीड़ देखने को मिलती है, जो कि मुझे कभी देखने को मिलती ही नहीं है, क्योंकि मुझे रोज ट्रेन से ट्रेवल करना ही नहीं पड़ता है। और मेले में घूम घूम के तो पहले ही मेरे पैर इतने दर्द हो रहे थे, ऊपर से मुझे सीट भी नहीं मिली, इसलिए मुझे खड़े खड़े ही घर वापस आना पड़ा था। और जब हम ट्रेन से उतरे तो भाई माहौल ये था, इसलिए अंधेरे में हमने भी अपना तीर छोड़ दिया था और नाचते गाते ट्रेन से बाहर निकल आए। हमारे गांव में माता रानी को बिठाया गया, इसलिए वहाँ से निकलते हुए माता रानी को प्रणाम कर लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। चलो बाय।